Hello and welcome everyone. In the previous introductory video of reproductive system, we talked about the parts of male and female reproductive system. पिछले वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में देखा था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ए पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, कुछ एसेसरी डक्ट्स होते हैं और कुछ ग्लैंड्स होते हैं। इस वीडियो में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को थोड़ा और डिटेल में देखने जा रहे हैं। In man, one pair of testes are the main or primary reproductive organ. Size 4 to 5 cm and 2 to 3 cm. मेल में टेस्टिस दो होते हैं, पेयर में होते हैं और ये मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। इनका जो साइज होता है वो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। Both testes are located in a small bag-like structure situated below and outside the abdominal cavity called as scrotum or scrotal sac. ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक बैग लाइक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको कि हम स्क्रोटम बोलते हैं या स्क्रोटल सैक बोलते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। द टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम इज 2.5 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर दैन द बॉडी टेम्परेचर। ये जो स्क्रोटम है उसका जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी से 2.5 या 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को फैसिलिटेट करवाने के लिए होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कम टेम्परेचर होना ज़रूरी है। इंटरनली स्क्रोटम इज लाइन बाय डार्टस मसल एंड स्पर्मेटिक फैशिया। स्क्रोटम के ठीक भीतर वाले हिस्से में डार्टस मसल होता है और कुछ स्पर्मेटिक फैशिया होते हैं जो कि इन मसल्स को पकड़ के रखने का काम करते हैं। इस फोटोग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि स्क्रोटम के ठीक अंदर वाले हिस्से में, भीतर वाले हिस्से में डार्टस मसल है। इसके अलावा यहाँ पे एक और मसल होता है, इसका नाम है क्रेमास्टर मसल और इसमें स्पर्मेटिक कॉर्ड्स होते हैं। इस स्पर्मेटिक कॉर्ड में नर्व, आर्टरी, वेनस प्लेक्सस एंड डक्टस डिफरेंस होता है। डक्टस डिफरेंस वास डिफरेंस का ही दूसरा नाम है। और ये जो आप सर्कुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं इनग्वाइनल कैनाल और इसी इनग्वाइनल कैनाल के थ्रू स्पर्मेटिक कॉर्ड पास करता है। इन सब चीज़ों को हम आगे देखने वाले हैं। डार्टस मसल हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ द टेम्परेचर विद इन द स्क्रोटम ड्यूरिंग कोल्ड सीजन। अब बात ये आती है कि ये डार्टस मसल का काम क्या होता है। तो डार्टस मसल स्क्रोटम के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। कैसे करता है? इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्टेड इन कोल्ड एंड रिलैक्स्ड वार्म सीजन। क्या होता है कि कोल्ड के सीजन में जब टेम्परेचर इसका फॉल कर रहा होता है तो ये इससे हीट लॉस ज़्यादा हो रहा होता है, इसकी वजह से इसका टेम्परेचर कम हो रहा होता है। तो हीट लॉस को रोकने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो स्किन है वो बिल्कुल टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है और सरफेस एरिया डिक्रीज होने की वजह से हीट लॉस कम होता है। वार्म सीजन्स में क्या होता है कि ये जो मसल है वो रिलैक्स कर जाता है। रिलैक्स करने की वजह से जो स्किन है वो भी रिलैक्स कर जाती है और स्किन में हमें फोल्ड्स दिखते हैं और स्किन में फोल्ड्स दिखने का मतलब है कि सरफेस एरिया बढ़ गया और सरफेस एरिया बढ़ गया तो हीट लॉस भी ज़्यादा होगा और हीट लॉस ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर कम होगा। हमें ठंड के मौसम में स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि उसकी जो खुद का जो टेम्परेचर है उसका वो फॉल कर रहा है, तो इसलिए वो अपने टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए डार्टस मसल हेल्प करता है। वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जिसकी वजह से स्किन टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है और हीट लॉस कम होता है। इन वार्म सीजन क्या होता है कि ये जो डार्टस मसल है वो रिलैक्स कर जाती है, जिसकी वजह से स्किन रिलैक्स हो जाता है और उसमें फोल्ड्स दिखने लगते हैं और फोल्ड्स दिखने की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है, हीट लॉस ज़्यादा होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। दूसरा मसल है क्रेमास्टर मसल। तो क्रेमास्टर मसल लाइन इनसाइड द वॉल ऑफ स्क्रोटल एंड इनग्वाइनल कैनाल रीजन एंड हेल्प्स इन एलिवेशन ऑफ टेस्टिस। एक और तरीका है इसके बॉडी के इसके टेम्परेचर को रेगुलेट करने का और उसमें हेल्प करता है क्रेमास्टर मसल। जब ठंड का मौसम होगा तो ये जो स्क्रोटम है वो बॉडी के प्रॉक्सिमिटी में बॉडी के पास आ जाता है और बॉडी के पास आने की वजह से वो अपने आप को वार्म रख पाता है। और गर्मी के मौसम में ये जो स्क्रोटम है वो बॉडी से अवे चला जाता है, दूर चला जाता है, जिसकी वजह से ये
बॉडी की गर्मी से अपने आप को दूर रखता है, मतलब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अपनी टेम्परेचर को कम रखने में इससे मदद मिलती है। तो ये कौन करवाता है, इसको एलिवेट करना ऊपर की ओर और फिर नीचे की ओर लेकर आने का काम कौन करता है, वो क्रेमास्टर मसल करता है, क्योंकि इसकी एलिवेशन में मदद करता है टेस्टिस की। Each testis is attached to the walls of a scrotal sacs through flexible elastic fibers. This group of fibers are called gubernaculum or mesorchium. There are certain elastic fibers, कुछ elastic fibers होते हैं जो कि flexible होते हैं, वो इस टेस्टिस को स्क्रोटम के वॉल्स के साथ अटैच करने में मदद करते हैं, और इन ग्रुप ऑफ फाइबर्स को हम बोलते हैं गुबर्नाकुलम और मेसोर्चियम। इस फोटोग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रेमास्टर मसल्स को हाईलाइट किया गया है, और ये क्रेमास्टर मसल्स ये स्क्रोटम को एलिवेट करने का काम करता है, ताकि बॉडी टेम्परेचर को, स्क्रोटम के टेम्परेचर को ये रेगुलेट कर सके। तो हम बात करते हैं आगे। Each testis is attached to the dorsal body wall of the abdominal cavity through a cord termed as spermatic cord. ये जो टेस्टिस है ये हमारे बॉडी के साथ किसके थ्रू अटैच्ड होता है, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू अटैच्ड होता है। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड हमारी डॉर्सल बॉडी वॉल जो है एब्डोमिनल कैविटी की, वहाँ से निकलता है और स्पर्म टेस्टिस तक डिसेंड होता है। This cord is made up of elastin fibers and spermatic fascia. Elastin fibers और spermatic fascia से बना हुआ होता है। और इसमें क्या क्या होता है, इसमें होते हैं नर्व, आर्टरी, विनस प्लेक्सस, डक्टस डिफरेंस, है ना। डक्टस डिफरेंस वास डिफरेंस का ही दूसरा नाम है। उसमें आर्टरीज होंगे, लिम्फेटिक सिस्टम्स, लिम्फेटिक वेसल्स होंगे, ठीक है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज testes develop in embryonic cavity and they descend to reach the scrotum at the time of birth. जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है उस वक्त टेस्टिस बॉडी के बाहर नहीं आता है, उस वक्त बाहर नहीं आया हुआ होता है। जैसे जब बर्थ होता है, टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय में ये जो स्क्रोटम है वो बॉडी कैविटी से, एब्डोमिनल कैविटी से नीचे की ओर डिसेंड करता है। तब तक ये जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में ही रहता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। When the testes do not descend to reach the scrotum but remain in abdominal cavity, ये क्या बोल रहा है, जब टेस्टिस जन्म के बाद भी स्क्रोटम में नहीं पहुंचेगा, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अनडिसेंडेंट टेस्टिस और क्रिप्टोऑर्किडिज्म इसी का दूसरा नाम है। वही लिखा गया कि when the testes do not descend to reach the scrotum but remain in abdominal cavity में ही रह जाता है at the time of birth, this condition is called undescended testis or cryptorchidism. Such testes cannot develop and function properly and may develop malignancy. क्रिप्टोऑर्किडिज्म के केस में टेस्टिकुलर कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ लिखा गया है कि ये मैलिग्नेंसी को डेवलप कर सकता है। स्क्रोटम इज कनेक्टेड टू द एब्डोमिनल कैविटी थ्रू ए पैसेज टर्न्ड बाय इनग्वाइनल कैनाल। मैंने पहले बताया था कि स्पर्मेटिक कॉर्ड के माध्यम से स्क्रोटम और एब्डोमिनल कैविटी के साथ स्क्रोटम जो है वो अटैच्ड होता है। The scrotum is connected to the abdominal cavity through a passage termed as inguinal canal. Through this canal, the testis descend down into the scrotal sac. इसी inguinal canal से होता हुआ जो टेस्टिस है वो scrotal sacs में उतरता है बर्थ के टाइम में। Spermatic cords in males passes through the inguinal canal. ये मैंने पहले ही आपको बताया है कि inguinal canal से spermatic cords गुजरता है। इस spermatic cord में नर्व है, आर्टरी है, विनस प्लेक्सस है, डक्टस डिफरेंस होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। लेकिन ये सब कुछ नहीं था, ये सिर्फ सुपरफिशियली बात हमने की है। इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर मैं इंटरनल स्ट्रक्चर को भी इस वीडियो में शामिल करता तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती। इसकी वजह से मैंने उसे सेपरेट वीडियो में कवर करने का मैंने सोचा है। इसलिए इसमें यहाँ तक जो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स थे वो हमने देख लिया, और इसके बाद हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। Thank you, and there's a request to all of you that please subscribe to this channel so that you can get the video at earliest. Thank you very much.